अस्सलाम वालेकुम। 5 फरवरी 2021 को आई इस खबर ने सबको अफसुर्दा कर दिया। मोहम्मद अली सतपारा अपने साथी कोपेमा जॉन स्नोरी जॉन पेब्लो के साथ केटू को सर्दियों में सर करने की कोशिश में लापता हो गए। 13 दिन तक जारी रहने वाले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाज़ाब्ता तौर पर इन तीनों कोपेमाओं की मौत का ऐलान कर दिया गया। 26 जुलाई 2021 को तीनों की बॉडीज को कैंप 4 के ऊपर से बरामद कर लिया गया। मोहम्मद अली सतपारा को पूरे एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ये कोई पहला वाकया नहीं था। केटू को सर करने की कोशिश में अब तक 91 लोग अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं और 377 लोग ही इसको सर करने में कामयाब हुए हैं। और यही चीज़ केटू को डेडलिएस्ट माउंटेन की लिस्ट में टॉप पर ले आती है। यहाँ तक कि इसका मवाजना माउंट एवरेस्ट से किया जाए तो आपको हैरत होगी कि केटू, जो कि माउंट एवरेस्ट से सिर्फ 250 मीटर ऊंचाई में कम है, यहाँ डेथ रेशियो माउंट एवरेस्ट से कहीं ज़्यादा है। बात करें कि वो ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं कि जिसकी वजह से केटू को सर करना माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा खतरनाक है, तो हमें 5 ऐसे चैलेंजेस का पता चलता है जिनको अबूर करके ही कोपेमा केटू को सर करने में कामयाब होते हैं। माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में वाक़या है, यहाँ का वीज़ा हासिल करना बहुत आसान है। फ़्लाइट्स बहुत आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं और कोपेमाओं को बेस कैंप तक पहुँचने के लिए एक सिंपल सी हाइकिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर पहुँचकर आपको बासानी शेरपास, यानी वो लोग जो लोकल ट्रेन होते हैं, पहाड़ पर चढ़ने में तमाम गियर्स के जो आपको दरकार होते हैं बआसानी दस्तयाब होते हैं। बेस कैंप में टी हाउस बने हुए हैं जहाँ पर आप आराम कर सकते हैं और इसके बाद अपना सफ़र जारी किया जा सकता है। इसके बरक्स केटू के लिए आपको पाकिस्तान का वीज़ा दरकार होता है, जो इतनी आसानी से दस्तयाब नहीं होता। इसके बाद फ़्लाइट से स्कर्दू पहुँचना पड़ता है। यहाँ से केटू का बेस कैंप का रिटर्न सफ़र 180 किलोमीटर है। 10 से 16 दिन का सफ़र सिर्फ पैदल ही किया जा सकता है। बर्फीले और दुश्वार रास्ते में ट्रैकिंग के दौरान ना ही आपको कोई टी हाउस मिलता है और ना ही कोई दरख्त। अनइवन ग्लेशियर पर चलते ही आपकी हिम्मत जवाब देने लगती है। एवरेस्ट को जाने वाले रूट जिगजैग हैं और जेंटल स्लोप क्लाइंबर के लिए आसानी पैदा कर देते हैं। सिर्फ कुछ मकामात ऐसे हैं जिनको पार करना बेहद मुश्किल है, जैसे कि खम्बो आइसफॉल और हिलरी स्टेप। इन मकामात को छोड़कर एवरेस्ट को सर करना टेक्निकली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है। केटू को सर करना चैलेंजिंग भी है और ख़तरनाक भी। केटू की शेप पिरामिड की तरह है। यहाँ पर जिगजैग वाले रास्ते और स्लोप मौजूद नहीं है, बल्कि ये खड़ी चट्टान की मानद है जिस पर आपको शुरू दिन से ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जो हर गुजरते दिन के साथ और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप जो मर्जी चाहे रूट इख्तियार करें, आपकी मुश्किलात कम होने का नाम नहीं लेंगी। कोई भी रेस्क्यू मिशन जो 6000 मीटर से ज़्यादा बुलंदी पर हो, बजाते खुद एक मुश्किल टास्क है। एवरेस्ट की कुल ऊंचाई 8849 मीटर है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि पास में 2 छोटे टाउन वाक़ हैं जो कि इस बात का एहसास दिलाते हैं कि मुश्किल वक्त में मदद के लिए लोग मौजूद हैं। केटू के इर्द गिर्द ऐसा कुछ नहीं है। चारों तरफ हद निगाह तक आपको पहाड़ और बर्फ़ ही नज़र आएगी। ऐसे में खुदा न ख्वास्ता किसी हादसे की सूरत में आपको पाकिस्तान आर्मी ही रेस्क्यू कर सकती है और इस रेस्क्यू का खर्चा ही $30,000 तक आ जाता है। माउंट एवरेस्ट चूँकि दुनिया भर में मकबूल है, तो इसीलिए बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर पेड गाइड प्रोवाइड करती हैं। इसके नतीजे में जो चोटी को जाने वाले पॉपुलर रूट्स हैं, इनमें फिक्स रोप क्लाइंबिंग को आसान बना देती है। केटू अपनी कम मकबूलियत और दुश्वारी की वजह से कोपेमाओं के लिए मुश्किलात का बाइस बनता है। यहाँ के रूट पर कोई फिक्स रोप और शॉर्ट रोप्स नहीं होती। टीम मेंबर को तजुर्बेकार और माहिर कोपेमा होना पड़ता है और ये टीम की कामयाबी के लिए लाजिम है। इन सारे चैलेंजेस को अबूर करने के बाद जो आखिरी मरहला आता है वो यहाँ का मौसम है। केटू का मौसम प्रेडिक्ट करना किसी के बस की बात नहीं और ज़्यादातर अमवात यहाँ के ख़राब मौसम और दुश्वार रास्तों की वजह से ही होती है। कभी कभी तो बज़ाहिर साफ दिखने वाला मौसम भी तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो कि क्लाइंबर्स के कदम उखाड़ कर रख देता है। तेज़ हवाएं और लो ऑक्सीजन चढ़ाई में कदम कदम पर मुश्किलात खड़ी कर देती हैं। इसी वजह से केटू पर कामयाब मुहिम जोई का दारोमदार आपकी स्किल से ज़्यादा लक पर होता है। इन सब वजूहात की बिना पर ही केटू को सर करना अपनी जान को जोखिम में डालने के मुतरादिफ है। इसके बावजूद हर साल यहाँ पर कई 100 कोपेमा अपनी किस्मत आजमाने पहुँच जाते हैं और उनमें से जो लकी कोपेमा होते हैं, जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुँच के अपने मुल्क का झंडा लहराते हैं, तो उस टाइम उनके दिल की जो फीलिंग होती है वो बिल्कुल उसी तरह होती है जैसे किसी बादशाह ने पूरी दुनिया को फतह करके अपनी मुट्ठी में कर